गन्ना लगाने का मुख्य समय हमारे देश में जो है ये 3 समय होता है। पहला गन्ना लगाते हैं हम लोग अक्टूबर में लगाते हैं, जो शरदकालीन गन्ना होता है। दूसरा गन्ना लगाने का समय जो अभी चल रहा है फरवरी मार्च है, मार्च तक लगाएंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च बहुत अच्छा समय होता है, तो पूरा फरवरी मार्च में गन्ना लगाया जाता है। और तीसरा होता है ग्रीष्मकालीन बुआई करते हैं, अप्रैल मई में जाके किसान भाई हमारे गेहूँ काटने के बाद भी गन्ने की बुआई करते हैं। तो 3 तरह की बुआई की जाती है गन्ने की। तो गन्ने अभी समय चल रहा है हमारा फरवरी मार्च का महीना, इसमें गन्ना लगाने का बहुत उपयुक्त समय है। अभी उत्तम किस्म की वैरायटी का हमें चयन करना चाहिए जो अच्छी उपज दे और जिसमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगी हो। सबसे बीमारी जो गन्ने की बड़ी होती है, वो जिससे ज़्यादा नुकसान होता है, वो है गन्ने का रेड राट, जिसको लाल सड़न रोग बोलते हैं। उसमें गन्ने का बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आप लगाएंगे इन्फेक्टेड सीड जिसमें बीमारी पहले से लगी हुई है, उस तरह का बीज अगर आपने खेत में लगा दिया, हमारे किसान भाई ने लगा दिया, तो क्या होगा, उनको अगली फसल जो गन्ना तैयार होगा उसमें वो बीमारी पूरी खेत में जो है पूरे फैलने की पूरी संभावना रहेगी। तो जिससे पौधा ग्रसित हो जाएगा, तो उपज किसान को नहीं मिलेगी और उसकी क्वालिटी भी सब अच्छी नहीं होगी। शुगर मिल भी उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है, तो उपज में घट जाएगी किसान की, तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो गन्ने का सबसे पहले बुआई करने से पहले वैरायटी का चयन, बीज रहित जो हमारा जो बीज है वो रोग रहित होना चाहिए। गन्ने का ऐसा बीज हम सेलेक्ट करें, लाएं जो बीज रहित हमारा रोग रहित हो, जिसमें लाल सड़न रोग बिल्कुल ना लगा हो। ऐसा किसान भाई हमारा बीज का चयन करें। 3 आँख के टुकड़े हम लगाते हैं। कहीं कहीं गड्ढा विधि, जैसे आप देख रहे हैं, ये गड्ढा विधि बुआई की विधि है, जिसमें गन्ना अक्टूबर में हम लोगों ने इसमें लगाया है गड्ढा विधि में। तो इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि चयन जो है, इसमें 2 आँख के टुकड़े हम लोग लगाते हैं। 20-22 टुकड़े गड्ढे में डाले जाते हैं। गड्ढा ड्रिल मशीन से गड्ढा करेंगे। इसमें कास्ट थोड़ी ज़्यादा आती है बुआई की, लेकिन उपज में 10-15% की इसमें वृद्धि हो जाती है सामान्य फसल की अपेक्षा। तो ये भी एक बुआई की विधि है जिसमें हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तो गन्ने का जो बीज है अच्छी किस्म का लें, उसका बीज शोधन भी बहुत ज़रूरी है। आपने बीज कहीं से भी लिया तो कई सारी बीमारियां हैं जो बीज में लगती हैं, तो बीज शोधन जो है वो गन्ने का ज़रूर करें हमारे किसान भाई। रिकमेंडेड जो हमारी दवाइयां हैं उससे बीज शोधन करने के बाद ही अपना गन्ना खेत में लगाना चाहिए। तो ट्रेंच विधि हमारी जो आजकल गन्ना लगाने की जो विधि है वो ट्रेंच है, ट्रेंच मेथड है। ट्रेंच की मशीन आती है, जो बहुत सारी मशीनें हमारी उपलब्ध हैं गन्ना के क्षेत्र में मशीनीकरण में। तो ट्रेंच विधि से जब गन्ना लगाएंगे तो 20 से 30 सेंटीमीटर कोण की गहराई जो होती है उसमें गन्ना काफ़ी नीचे लगता है, नमी भी लगता है, तो गन्ने की जमाव भी अच्छे से होता है। फिर गिरने की संभावना भी ट्रेंच विधि में बहुत कम हो जाती है और उपज भी गन्ने की बहुत अच्छा मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, हम लोग आज देख रहे हैं कि लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस विधि में आपसे 1 से 1.5 हेक्टेयर तक बुआई हमारे किसान भाई केवल 3 आदमी जो है, जहाँ 40-45 आदमी लगते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, केवल 3 आदमी 1.5 हेक्टेयर की बुआई एक दिन में कर सकते हैं। तो काफ़ी देखते हैं इसमें लेबर की बचत हो जाती है ट्रेंच मेथड से। ट्रेंच मेथड जो हमारा अभी जो चल रहा है, फरवरी की बुआई जो गन्ने की करेंगे, इसमें 75 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसमें इंटरक्रॉप जो अक्टूबर में रखते हैं उसमें इंटरक्रॉप का बहुत बड़ा महत्व होता है शरदकालीन में। इसमें जो है इंटरक्रॉप के रूप में हम कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे हैं आप कद्दू में, जैसे कद्दू में लौकी है ना, तुरई है, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं किसान भाई हमारे। उर्द है, मूंग भी है, इसको भी इंटरक्रॉप के रूप में लगाएंगे तो इससे अतिरिक्त आमदनी किसान को मिलेगी। 10-15% अतिरिक्त आमदनी किसान को प्राप्त हो जाएगी। तो जो गन्ने का लगाने की लागत है वो इंटरक्रॉप से हमारा जो अंतर्वर्ती फसलें हैं उसके द्वारा वसूल हो जाएगा। तो ये जाके आमदनी जो टोटल निकालेंगे तो उसमें किसान भाई को हमारे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। खाद उर्वरक सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, खाद उर्वरक का चुनाव। तो खाद में हम जो नत्रजन है, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों गन्ने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गन्ना भी बहुत ज़्यादा उर्वरक चाहने वाली फसल है, इसमें इनपुट ज़्यादा लगता है। तो 150 कुंटल तक 150 किलोग्राम जो है हमारा नत्रजन इसमें देना पड़ता है और 60 किलोग्राम के आसपास फास्फोरस, उतना ही पोटास हम लोग इसमें देते हैं। तो नाइट्रोजन की जो डोज है, नत्रजन जो हमारा है, ये आधा डोज इसकी जब आप लोग बुआई कर रहे हैं इस समय फरवरी मार्च में दे दें हमारे किसान भाई, और पूरी फास्फोरस और पूरा पोटास जो है उसको भी इसी समय बुआई के समय दे देना है। शेष आधी मात्रा उसको किल्ले फूटते समय और ग्राउंड ग्रोथ स्टेज में फिर हम इसको बरसात शुरू होने के बाद जो है वो गन्ने में देते हैं। जब कल्ले फूटते हैं ज़्यादा उसको फसल की उसमें ज़रूरत पड़ती है गन्ने की, हमारे नाइट्रोजन की, तो उस समय नाइट्रोजन की 2 बार बराबर भागों में मात्रा जो है 1 महीने के अंतराल पे हम लोग नाइट्रोजन देते हैं। तो गन्ने की पूरी बढ़वार आपको मिलेगी और अच्छी उपज हमारे किसान भाई प्राप्त कर पाएंगे इस तरह से अगर करेंगे। दूसरा, जब गन्ने की आप बुआई करें, अभी गन्ना बुआई करेंगे तो दीमक का प्रकोप हो जाता है। जैसे आप टुकड़े खेत में जानेंगे तो ट्रेंच मेथड जो हमारा है, जो बुआई की मशीन से करते हैं, उसमें हमारा बीज, खाद और ये जो आपकी दवा है, जो दीमक की दवा है, क्लोरपारीफास है हमारा, और भी कई क्लोरेंट्रालिनपिल है, क्लोरेंट्राप्रेनॉल है, वो भी दवा है। तो वो भी दवा जो है उस खेत में डालते चले जाएंगे तो
इमिडाक्लोपिड है, इमिडाक्लोपिड जब डालते जाएंगे उसी मशीन में डाल देंगे तो साथ में दीमक का प्रकोप जो है खेत में नहीं होगा। तो दीमक का नहीं होगा तो हमारे टुकड़े जो आपने बीज रखा है तो बीज बर्बाद नहीं होगा, इसमें जितने भी है सब में अंकुरण होगा प्रॉपर रूप से, तो आपका गन्ने में पूरी बढ़वार आपको मिलेगी, पूरी फसल में एक सार फसल मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है, जब गन्ना देखें कहीं कहीं टुकड़ों का जमाव नहीं होता है तो कुछ टुकड़े आप गन्ने हमारे किसान भाई लगाने के समय अलग से लगा लें, उसको ग्रोथ करा लें, तो वो भी 3-4 पत्ती के जब हो जाएं, जब देखें आप जहाँ जहाँ गैप है वहाँ गैप फिलिंग कर दें, इस गन्ने को लगा दें, तो जिससे पूरी फसल एक सार जैसी हो, उसमें गैप ना रह जाए किसान को उसमें खेत में। तो उसका भी किसान भाई हमारे ध्यान रखें, तो भरपूर उपज जो है गन्ने की आपको मिलेगी इसके साथ बुआई करने से। इसके बाद कीड़ों का प्रकोप आता है। टाइकोकार्ड हमारे यहाँ से मिलते हैं, उपलब्ध हैं किसान भाई। टाइकोकार्ड भी बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं, दवा की कंपनियां हैं वो भी देती हैं। टाइकोकार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका हमारा बायो कंट्रोल है उस मेथड से गन्ने का कीड़ा जो है उसका कंट्रोल हो रहा। बोरर आपके जो लगते हैं, है ना, टॉप बोरर है, सूट बोरर है, उसका भी कंट्रोल उससे नियंत्रित हो जाता है टाइकोकार्ड के द्वारा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी आपको दवा रिकमेंडेड है वही डालें। अंधाधुंध दवा का प्रयोग भी गन्ने की खेती में नहीं करना चाहिए आप किसान भाई को, उससे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे आगे उपज पे पूरा प्रभाव पड़ता है। जो आमदनी आपकी आएगी शुद्ध किसान भाइयों की हमारे, उसमें कमी आ जाती है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ वैरायटी हमारे यहाँ केंद्र, हमारा संस्थान है जो एक गन्ने की वैरायटी भी डेवलप करता है। गन्ने की तकनीकी के साथ साथ हम लोग वैरायटी भी देते हैं। तो यहाँ से 14201 COL के 14201 वैरायटी जो है वो आजकल निकली है, हमारे यहाँ से चल रही है। 15201 वैरायटी एक है, दूसरी 15466 भी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है गन्ने की। अभी 16202 भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता मिल गई है, वो भी किसान भाइयों को हम लोग गांठ के रूप में कुछ 100 गांठें 200 गांठें इस तरह से हम पर बैग बांट रहे हैं, किसान भाइयों को दिया जा रहा है। कास्ट पैसे के मतलब जो उसका रेट है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर दिए हैं, गवर्नमेंट रेट है, तो उस तरह से किसान भाई को वो भी बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आगे वो अपनी फसल को बढ़ा सकें। अच्छे किस्म का बीज किसानों को मिले जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, क्योंकि बीज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट है गन्ने की खेती में। ये इसका भी किसान भाई हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो सब पैकेज आप पेस्टिसाइड के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, कब कितना पानी गन्ने में देना चाहिए, कितनी खाद देनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है, सारी पैकेज जो है पूरी। जब तक आप पैकेज के साथ गन्ने को नहीं लगाएंगे तब तक उपज भरपूर नहीं मिल पाएगी। तो पैकेज पूरा हम लोग यहाँ से उसको लिटरेचर के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोग समय समय पर किसान भाइयों को देते रहते हैं जानकारी। तो उस पर भी ध्यान रखें आप लोग, और किसान भाई इस तरह से पूरा ध्यान रखेंगे तो गन्ने की खेती में निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे। सर, सिंचाई कौन सी विधि से करें? सिंचाई विधि हमारा जो ट्रेंच मेथड है, इसमें नाली विधि से सिंचाई करते हैं हम लोग, है ना, नाली में पानी करते हैं तो काफ़ी पानी की बचत होती है। दूसरा एक अल्टरनेट मेथड भी आता है, एक नाली को आपने सींच दिया, दूसरी नाली को नहीं सींचा, तो सीपेज के द्वारा पानी उसको मिल जाता है, तो इसमें भी करीब 25-30% पानी बच जाता है किसान भाई का। देखें डीजल महंगा हो गया है, तो उस विधि से भी अल्टरनेट रो में भी सिंचाई करेंगे, उसमें भी 5-6 सिंचाई में गन्ने की ज़रूरत होती है। इसके बाद बरसात आ जाती है, तो बरसात में सिंचाई की ऐसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं गन्ना बहुत ज़्यादा पानी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, गन्ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहता है, क्योंकि बरसात के ऊपर पूरा हमारा गन्ना हो जाता है। गन्ने बरसात से पहले हमें 5-6 सिंचाई की ज़रूरत होती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण किल्ले फूटने के समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए हमारे किसान भाई को। पहला सिंचाई जो है 45 दिन के बाद करते हैं गन्ने बुआई के। उसके बाद किल्ला जब फूटता है उस समय सिंचाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बरसात हो गई तो उसके बाद फिर उतनी सिंचाई की ज़रूरत गन्ने में नहीं रह जाती है। तो 5-6 सिंचाई जो है ये करनी पड़ती है गन्ने के लिए, जिससे उपज भरपूर मिलती है किसान भाइयों को। सर, कुछ किस्में ऐसी बता दीजिए जो मतलब मार्च में बोई जाती हैं। मार्च में देखिए हमारी जो अर्ली किस्म है या हमारी मध्य देर से पकने वाली किस्म है, तो अर्ली किस्म को मार्च में लगा सकते हैं। जैसे COL के 14201 है, 0238 जो अभी बहुत चल रही है, 60-70% इसका एरिया है। हमारी एक किस्म और है 094 COL के 94-184। एक किस्म ऐसी है जो कि आपको किसान भाई हमारे सूखाग्रस्त एरिया जो है वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ कम पानी की साधन है, और जहाँ पानी अधिक बाढ़ आता है वहाँ भी वैरायटी काम करती है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे किस्म का गुण होता है इसमें, और रस की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है, और इसका चीनी मिल पे भी डिमांड है इसकी, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके साथ साथ 15201 वैरायटी COL के 15201 भी है, 15486 COL के 15466 है, 9709 पहले की वैरायटी थी वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ से अभी किसान भाई हमारे 0118 CO 0118 जो करनाल की वैरायटी है उसको भी लगा रहे हैं। ये सारी जो किस्में हैं इसको लगा के किसान भाई काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं गन्ने की खेती से। सर, अगर उत्पादन की बात की जाए जो आपने बताई किस्में, तो इसमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन होगा? देखिए 1 एकड़ में 400 कुंटल भी किसान भाई हमारे पा सकते हैं, है ना। 300 से 400 कुंटल 1 एकड़ में गन्ने की अच्छी किस्म विधि से खेती करेंगे तो उसमें उपज मिल जाती है, जो कि अच्छी किसान भाई को आमदनी दे जाती हैं। नई किस्में, अगर रोग ग्रसित पौधा, सबसे बड़ा ध्यान रखना है, हमारा जो रेड राट से ग्रसित पौधा है वो हमारे किसान भाई बीज शोधन के द्वारा भी जो हमारा जो बीज है उसको शुद्ध करके लगाएं। कोई पौधा रोग ग्रसित ना हो लगाने से पहले, इसका पूरा ध्यान रखें।
तो इससे अच्छी आमदनी किसान भाई हमारे कमा सकते हैं।